नमस्कार दोस्तों, आज आते ही न्यूजीलैंड को भारत ने ऑल आउट कर दिया और भारत को मिला था केवल 147 रन का लक्ष्य। और फिर उसके बाद रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली आते ही पवेलियन लौटे और 28 रन पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। यहां से जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन तभी पंत ने दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया और केवल 49 गेंदों पर फिर से ताबड़तोड़ अर्थ तक ठोक दिया। और फिर उसके बाद फिर से ये मुकाबला पूरी तरह से पलट गया और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में किस टीम ने जीत दर्ज की, तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम पहली पारी में केवल पहले दिन 235 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और भारत की टीम पहले दिन अपनी पहली पारी की शुरुआत कर चुकी थी। लेकिन दूसरे दिन भारतीय टीम लंच के बाद 263 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा शुभमन गिल ने 90, वहीं पंत ने 60 रन बनाए थे और भारत ने पहली पारी में 28 रनों की बढ़त ले ली थी। और वहीं न्यूजीलैंड की टीम दूसरे दिन बल्लेबाजी के लिए आती है, लेकिन आखिरी सेशन में भारतीय टीम शानदार गेंदबाजी करके न्यूजीलैंड की टीम के 171 रन पर 9 विकेट चटका देती है, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम के पास केवल 143 रनों की बढ़त होती है। लेकिन आज आते ही तीसरे दिन भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को 174 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर देती है और दूसरी पारी में भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से जडेजा ने 5 विकेट चटकाए। वहीं न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से विलियंग ने सबसे ज़्यादा दूसरी पारी में 51 रन बनाए थे और भारत को मिला था केवल 147 रनों का लक्ष्य। लेकिन जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आज बेहद ही खराब रहती है। जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी एक बार फिर से भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाती। रोहित शर्मा 11 गेंदों पर 11 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार हो जाते हैं और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शुभमन गिल भी 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और भारत के 16 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जायसवाल का साथ निभाने विराट कोहली आते हैं, लेकिन विराट कोहली भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाते। केवल 7 गेंदों पर 1 रन बनाकर एजाज पटेल की गेंद पर स्लिप में डेरिल मिशेल को कैच थमा देते हैं और भारत के 18 रन पर 3 विकेट गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जायसवाल का साथ निभाने पंत आते हैं। पंत आते ही शानदार दूसरी गेंद पर छक्का लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर जायसवाल भी 16 गेंदों पर 5 रन बनाकर ग्लेन फिलिप्स द्वारा LPW आउट हो जाते हैं और भारत को 28 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद सरफराज खान आते हैं, लेकिन सरफराज खान भी आते ही 1 रन के स्कोर पर एजाज पटेल की गेंद पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और 29 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर जाते हैं। यहां से जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था और क्रीज पर पंत का साथ निभाने जडेजा आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि जडेजा काफ़ी धीमा एक छोर पर खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें तो केवल पंत का साथ देना था, लेकिन दूसरे छोर पर पंत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाते हैं और उसके बाद वो फिर से तेज़ी से रन बनाने शुरू करते हैं। हालांकि एजाज पटेल की गेंद पर वो शानदार चौके लगा रहे थे। फिर दूसरे छोर पर जडेजा भी 22 गेंदों पर 6 रन बनाकर एजाज पटेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और भारत को 71 रन के स्कोर पर जडेजा के रूप में छठा झटका लगता है। फिर पंत का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। पंत दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 48 गेंदों पर अपना अर्ज तक पूरा करते हैं और लंच तक भारतीय टीम 92 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। भारत को अभी भी जीत के लिए 55 रन चाहिए थे। पंत और सुंदर अच्छी बल्लेबाजी करके क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन लंच से आने के बाद पंत और सुंदर फिर से अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं। पंत आते ही एजाज पटेल के ओवर में 2 चौके लगा देते हैं, लेकिन तभी अंपायर के गलत फैसले की वजह से ऋषभ पंत 57 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 106 रन के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लगता है। अभी भी भारत को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। फिर उसके बाद सुंदर का साथ निभाने अश्विन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे रन बनाकर भारतीय टीम का स्कोर 118 रन कर दिया था और अभी भी भारत को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। लेकिन फिर उसके बाद अश्विन भी 29 गेंदों पर 8 रन बनाकर फिलिप्स का शिकार हो जाते हैं
और अश्विन के आउट होने के बाद आकाशदीप सिंह भी आते ही पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स द्वारा बोल्ड हो जाते हैं और भारत को 121 रन के स्कोर पर 9वां झटका लगता है। फिर अगले ही ओवर में आते ही वाशिंगटन सुंदर भी 25 गेंदों पर 12 रन बनाकर एजाज पटेल की गेंद पर आउट हो जाते हैं और इसी तरह भारतीय टीम 121 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और न्यूजीलैंड की टीम इस रोमांचक मुकाबले में 25 रन से जीतकर भारत को क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।